नमस्कार, जोहार। बात रांची के सबसे बड़े राजनीतिक खबर की। दावोस और लंदन के 10 दिनों के दौरे के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची लौट गए। रांची एयरपोर्ट पर जोरदार उनका स्वागत किया गया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर झारखंड की एक मजबूत छवि पेश कर लौटे हैं और झारखंड में उद्योग लाने के सारे दरवाजे उन्होंने खोल दिए। लेकिन इसी बीच 25 जनवरी को केंद्र सरकार का एक बड़ा ऐलान आता है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या ये सम्मान है या अधूरा सपना? और हेमंत सोरेन की सॉफ्ट प्रतिक्रिया क्या किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है? आज इस वीडियो में बात होगी सम्मान की, राजनीति की और आने वाले समीकरणों की। हेमंत सोरेन 17 जनवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में शामिल होने दावोस गए थे। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम का दौरा और आज वापसी। इसी बीच केंद्र सरकार ने झारखंड आंदोलन के नायक, 3 बार के मुख्यमंत्री और राज्य निर्माण के केंद्रीय चेहरे दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण देने का ऐलान कर दिया। हेमंत सोरेन ने फैसले का स्वागत किया, आभार जताया, लेकिन साथ ही कहा, गुरुजी भारत रत्न थे और सदैव रहेंगे। झामुमो ने भी यही लाइन अपनाई, सम्मान स्वीकार लेकिन भारत रत्न की मांग बरकरार। ना तीखा विरोध, ना पूरी संतुष्टि, बल्कि एक सदा हुआ, संतुलित और बेहद ही परिपक्व बयान। और यहीं से राजनीति की परतें खुलनी शुरू होती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। अगर यही फैसला कुछ महीने पहले आता तो क्या प्रतिक्रिया इतनी शांत होती? शायद नहीं। शायद तब सवाल और तेज होते, शायद केंद्र पर सीधा हमला होता। लेकिन आज टोन बदला हुआ है, मांग कायम है, पर जो मिला है उसे स्वीकार भी किया गया है। राजनीति में सॉफ्ट टोन कभी यूं ही नहीं आता, ये अक्सर आने वाले समीकरणों का संकेत होता है। मांग भारत रत्न की थी, मिला पद्म भूषण। और यहीं से तुलना शुरू होती है। 2019 में करिया मुंडा को भी पद्म भूषण मिला था। लेकिन क्या करिया मुंडा और शिबू सोरेन का योगदान एक ही श्रेणी में रखा जा सकता है? करिया मुंडा संसद तक सीमित रहे, शिबू सोरेन 8 बार सांसद, विधायक, 3 बार मुख्यमंत्री, केंद्र के मंत्री और सबसे बड़ा झारखंड राज्य के निर्माण का केंद्रीय नायक। फिर सवाल उठना लाजमी है, जब शरद पवार को पद्म विभूषण, मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण, कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न, तो झारखंड आंदोलन के नायक को सिर्फ पद्म भूषण क्यों? क्या आदिवासी अस्मिता और झारखंड आंदोलन को राष्ट्रीय सम्मान व्यवस्था में
उतनी जगह नहीं मिली? ये सवाल राजनीतिक है, भावनात्मक भी है और बेहद संवेदनशील भी। शिबू सोरेन सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक आंदोलन थे। जंगल पहाड़ में संगठन खड़ा करना हो, आदिवासी समाज को पहचान दिलाना हो, राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करना हो, ये वो काम था जो दशकों तक कोई संगठन या सत्ता नहीं कर पाई। यही वजह है कि झारखंड में उनकी छवि सिर्फ राजनेता की नहीं, संरक्षक की रही है। अब सबसे बड़ा सवाल हेमंत सोरेन का संयम, झामुमो का संतुलित रुख, क्या ये आने वाले राजनीतिक बदलाव का संकेत है? बंगाल चुनाव बेहद ही नजदीक है। राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की राजनीति फिर करवट ले रही है। कई विशेषज्ञ मानते हैं सम्मान आज और बड़ा सम्मान कल। ये रास्ता टकराव से नहीं, समीकरणों से होकर गुजरता है। क्या ये टोन डाउन की राजनीति है? क्या भविष्य में और बड़े सम्मान की संभावनाओं का दरवाजा खुला छोड़ा गया है? अगर राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन की राजनीति बदले तो क्या भारत रत्न की राह खुल सकती है? ये सवाल आज हवा में है, जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा। गुरु जी को पद्म भूषण सम्मान है, लेकिन झारखंड के कई लोगों के लिए ये अधूरा सम्मान है। फिर भी हेमंत सोरेन का सदा हुआ बयान बता रहा है कि राजनीति में कुछ बदल रहा है। डावोस में केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना, केंद्र की नीतियों का तारीफ करना, वैश्विक मंच पर झारखंड को खड़ा करना, इस ओर इशारा कर रहा है कि झारखंड फिर करवट लेने को तैयार है। और इस बार असर सिर्फ राज्य पर नहीं, राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। ये अध्याय यहीं खत्म नहीं हुआ है, कहानी अभी बाकी है। आपकी क्या राय है हमारी इस खबर पर? कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जोहार झारखंड।